स्टेज 1 के लिए कौन तैयार है? चलो आ जाओ और सभी बैठ जाओ। वेलकम। जल्द ही हम सभी एक खास सफर पर निकलेंगे। यही वो जगह है जहां आप सब कुछ शेयर कर सकते हैं। अपने बारे में एक दूसरे से खुलकर बताना इस प्रोसेस की कामयाबी की सबसे पहली सीढ़ी है। अब आप में से कोई भी अकेला नहीं है, आप एक टीम का हिस्सा हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इससे हमें क्या मदद मिलेगी। अच्छा, तुम कपड़े क्यों पहनती हो बैथ? क्या? हम कपड़े किस लिए पहनते हैं, कोई बता सकता है? सच में ऐसा करना है क्या? ठीक है, ये हमारी अपनी मर्जी थी, लेकिन हमने कपड़े पहनने का फैसला क्यों किया? मेरे लिए जरूरी नहीं लगता। एग्जैक्टली डैनी, हम इस समाज में इतना घुस चुके हैं कि हम एहसास ही नहीं करते, लेकिन कई चीजें हमारे लिए करना बहुत जरूरी हो गई हैं। हम अब भी चुन सकते हैं, तो फिर हम कपड़े क्यों पहनते हैं? कोई मुझे इसका जवाब दे। आदम और हवा को जब जन्नत से निकाला गया तो उन्होंने शर्म से खुद को ढक लिया था। हाँ मैट, बिल्कुल सही। मैं कहता हूं कि शर्म की क्या कीमत है? शर्म से क्या हासिल होता है? शर्म को हमने अपनी मर्जी बना ली है। तो इसलिए आज की रात हम कुछ हटकर करेंगे। क्यों ना हम शर्म बेचकर खा जाएं? किसी को किसी चीज की नजर से नहीं देखना है, बल्कि एक दूसरे के जरिए पवित्र करना है। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट द प्रोसेस। इसके लिए राजी हो जाओ। वो कहते हैं ना कि हर दिन एक नई शुरुआत होनी चाहिए, और हमारी फिजिकल हेल्थ भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी कि हमारी मेंटल हेल्थ है। ये क्या है? इससे तुम्हारा नशा उतरेगा। ये तुम्हारी एनर्जी का चार्जर है, जरूरी मिनरल्स और विटामिन हैं इसमें। ये तो कमाल हो गया। फिर हम सब अलग अलग क्यों हैं? द क्वेश्चन मैन। मैं इस बात की इज्जत करता हूं। अलग अलग उम्र, कद काठी, लिंग और जाति की वजह से इसे ऐसे बनाते हैं ताकि सबको अच्छे से सूट हो जाए। फिलहाल इसे मैं नहीं लेना चाहूंगा। मेरे ख्याल से तुम्हें ले लेनी चाहिए। मेरे ख्याल से तुम्हें खा लेनी चाहिए। जिंदगी, मौत, जीत, हार, पता है इन सब में क्या चीज कॉमन है? रिस्क। इन सभी में रिस्क शामिल है। इसके लिए तैयार हो जाओ। ठीक है। इसमें कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर कुर्बानी देनी पड़ी तो किस चीज की दोगे? अगर तुम शिद्दत से चाहो तो बुरे वक्त में तुम किससे बने हो? ये सब क्या चल रहा है? ट्रेनिंग के दौरान क्या कुछ नहीं हो सकता, ये तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये पिस्टल लोडेड है। नहीं, इसका भगवान से कोई लेना देना नहीं है। इसका इस्तेमाल तुम्हें अभी और यहीं करना होगा। किस तरह का डर तुम्हारे अंदर बसा है? हर रोज हम बाहर निकलते हैं, डर का सामना करते हैं। ठीक है, ठीक है। क्रिमिनल्स, बीमारियां, कुदरती तबाही है। इनमें से कोई भी चीज दुनिया से हमारा नाम और निशान मिटा सकती है। तो फिर ऐसा क्यों है? जब हमने किसी पर भरोसा कर लिया तो उसके हाथ में बंदूक देखकर हमें तो डर क्यों जाते हैं? प्लीज, ये कमजोर है, ये नहीं कर सकता। हाँ, हो सकता है। शायद हम रोज डर के साये में जीते हैं, इतने ठंडे पड़ चुके हैं कि हमारे अंदर होने के बावजूद हमें इसका एहसास तक नहीं होता। हो सकता है। इससे मत मारो। गुड। कोई नहीं दोस्त,
दूसरा स्टेज अपनी कीमत पहचानने का। हमें डर को ढूंढने की जरूरत है कि कहां छुपा है। पकड़ो इसे। और इससे हमें क्या सबक हासिल होगा? हमें हमेशा साथ मिलकर काम करना चाहिए। डैनी वहां आखिर तक जाएगी और तुम तीनों उस टारगेट पर निशाना साधोगे। ये गोलियां उस वक्त तक चलती रहेंगी जब तक कि हम ये नहीं सीख जाते कि हमें सीखना क्या है। बंदूक से डरते थे, ये तुम्हारे हाथ में है। डैनी मुझ पर विश्वास करती है, प्रोसेस पर भरोसा करती है, लेकिन इसे किसी और पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। इसलिए अब इसकी जिंदगी तुम लोगों के हाथ में है। आज से पहले तुमने कभी बंदूक चलाई है जॉन? दोबारा कोशिश करो। हिम्मत रखो। तुम कर सकती हो, फिर से ट्राई करो। समझ गई। तुम मैदान छोड़ना चाहती हो क्या? नहीं। क्या कर रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब है।